हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिंगुलैरिटी के बारे में जाना कि सिंगुलैरिटी क्या होता है, पोल्स क्या होता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेसिड्यू ऑफ पोल्स। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि रेसिड्यू क्या होता है। तो लेट से कि एफ के पास लेट एफ हैज ए पोल ऑफ लेट से ऑर्डर m एट z इज इक्वल्स टू z0। ठीक है, वो एक फंक्शन एफ है जिसके पास पोल है एट z इज इक्वल्स टू z0, जिसका ऑर्डर कितना गिवन है, m ऑर्डर गिवन है। ठीक है, तो जब हम लोग जो रेसिड्यू डिफाइन करेंगे देन दी रेसिड्यू ऑफ एफ एट z इज इक्वल्स टू z0 is the coefficient b1 in the Lorentz ridge expansion of f of z। तो रेसिड्यू कैसे डिफाइन करेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, एफ का जो है उसका लॉरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, और उसमें जो कोफिशिएंट b1 आता है, कोफिशिएंट b1 कैसे होता है, तो एफ अगर मेरे पास पोल है ऑर्डर m का, तो एफ जो आएगा इसका अगर लॉरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन हम लोग करें तो पहले क्या आएगा, टेलर्स पार्ट आएगा विच इज an z माइनस z0 टू द पावर n, एंड सेकेंड पार्ट आता है विच इज प्रिंसिपल पार्ट एंड लॉरेंट्ज पार्ट विच इज कॉल्ड bn अपॉन z माइनस z0 टू द पावर n, ये आता है। तो जब हम लोग इसका एक्सपेंशन करेंगे, ये अगर m है तो हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे कि अगर पोल का ऑर्डर m है तो ये जो bn है ये कहाँ तक जाएगा, m तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो इन्फिनिटी ना जाके ये कहाँ तक जाएगा, m तक जाएगा, और m के बाद का सारा वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और यहाँ पे क्या है, जो लास्ट टर्म होगा bm वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि ऑर्डर कितना m है, अगर उससे पहले ही अगर वो 0 हो जाए तो फिर ऑर्डर क्या होगा, घट जाएगा ना, इसलिए m ये bm क्या होगा, नॉन 0 होगा। ओके, तो ये bm जाएगा। तो इसका जो कोफिशिएंट जो b1 आएगा, यहाँ पहले n का जब वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये b1 आएगा, तो वो जो b1 जो कोफिशिएंट आएगा उसे ये बोलेंगे हम लोग क्या है कि वो रेसिड्यू है इस पोल का एट z इज इक्वल टू। ठीक है, रेसिड्यू है। और यहाँ पे हम लोग चाहें तो रेसिड्यू को पूरा निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे an का वैल्यू क्या होता है, जैसे 1 अपॉन 2πi इंटीग्रेशन ओवर c एफ जेड अपॉन z माइनस z0 टू द पावर n प्लस ऑफ 1 एंड d ऑफ z, दिस इज द वैल्यू ऑफ an। एंड अगर वैल्यू ऑफ bn निकालें विच इज इक्वल्स टू a माइनस n, तो यहाँ पे हो जाएगा 2πi इंटीग्रेशन ओवर c एफ जेड अपॉन z माइनस z0, और जहाँ पे n है वहाँ पे कितना पुट कर देंगे, माइनस n, तो दिस इज माइनस n प्लस 1 एंड d ऑफ z। ठीक है, तो यहाँ से भी हम लोग b1 का डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हेंस देयरफॉर रेसिड्यू, और रेसिड्यू को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रेसिड्यू ऑफ z इज इक्वल्स टू z0 पे, कहाँ पे रेसिड्यू निकाल रहे हैं, z इज इक्वल्स टू z0 पे। z0 क्या है, पोल है मेरा ऑर्डर m का। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, दिस इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या करेंगे, ये वैल्यू होता है b1 के इक्वल होगा, यहाँ पे डिफाइन किया कि ये कोफिशिएंट b1 के इक्वल होगा, तो इस वैल्यू में हम लोग n के जगह 1 पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन के फॉर्म में ये कितना आ जाएगा, दिस इज 2πi इंटीग्रेशन ओवर c f ऑफ z अपॉन z माइनस z0 टू द पावर 0 dz। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज 1 अपॉन 2πi इंटीग्रेशन ओवर c एफ जेड dz। ठीक है, तो मेरा जो रेसिड्यू आ गया वो कितना आ गया, इस इंटीग्रेशन से भी हम लोग रेसिड्यू को दे सकते हैं। बट क्या होगा कि हर बार ये इस इंटीग्रेशन को यूज करके हम लोग रेसिड्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल फॉर्म या सिंपल फार्मूला देखते हैं कि कैसे हम लोग रेसिड्यू निकालेंगे। और यहाँ पे और एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि इसमें ये जो b1 मैंने निकाला, इसमें इस वैल्यू का कहीं पे यूज नहीं हुआ, इस m का कि ये ऑर्डर m का है वो हम लोग कहीं यूज नहीं किया। तो ये जो हुआ एक जनरल डेफिनेशन हुआ रेसिड्यू का, ये कहीं पे भी लगा सकते हैं, अगर वो m का वैल्यू 1 हो या m का वैल्यू कोई भी फाइनाइट नंबर हो, वहाँ पे ये डेफिनेशन निकाल सकते हैं हम लोग रेसिड्यू निकालने के लिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, लेट्स से कि जब m का वैल्यू 1 होगा, मीन्स अगर पोल ऑर्डर 1 का हो जाए, मीन्स वो सिंपल पोल हो जाए, तो हम लोग कैसे रेसिड्यू निकालेंगे वो देखते हैं। तो रेसिड्यू ऑफ सिंपल पोल, ठीक है, तो हम लेते हैं लेट एफ जेड हैज simple pole at
जेड इज इक्वल्स टू लेट से जेड नॉट। तो जेड नॉट के पास क्या सिंपल पोल है एफ। तो हम लोग अगर हम लोग एफ जेड को लॉरेंट्ज के एक्सपेंशन में लिखें तो ये आ जाएगा सीरीज एन इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन एंड देन b1 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म आएगा b1 क्योंकि वे पोल कितना है 1 ऑर्डर का है, तो सिर्फ एक का। तो यहाँ पे ये जो b1 का जो वैल्यू होगा वो मेरा क्या आ जाएगा, वही होगा रेसिड्यू। तो अगर हम लोग को रेसिड्यू निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, b1 का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, z माइनस जेड नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। तो ये आ जाएगा सीरीज n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट एन प्लस ऑफ 1 आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू b1 आ जाएगा। मीन्स अगर मुझे b1 का वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या किया, जेड माइनस जेड नॉट से मल्टीप्लाई किया एंड लिमिट ले लेते हैं इसके बाद, एंड लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट हम लोग ले लेते हैं। तो ये आएगा जेड माइनस जेड नॉट एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू, जब लिमिट यहाँ पे जेड टेंडिंग टू जेड नॉट करेंगे तो जैसे ही यहाँ पे जेड नॉट पुट करेंगे ये पूरा वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये अल्टीमेटली किसके इक्वल होगा, b1 के इक्वल होता है। b1 क्या होता है, मेरा रेसिड्यू होता है एट जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट। तो अगर सिंपल पोल रहे मेरे पास, अगर कोई एक वैल्यू सिंपल पोल है जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट, तो हम लोग रेसिड्यू निकालना है क्या यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे कि लिमिट जेड टेंडिंग टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट एफ जेड। तो ये हम लोग यहाँ से पोल निकाल सकते हैं किसके लिए, फॉर सिंपल पोल, सिंपल पोल। ठीक है, तो सिंपल पोल के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं। बट बहुत बार क्या होता है कि ये जो अब जो यहाँ पे जो फैक्टर है ये जेड माइनस जेड नॉट, ये फैक्टर हम लोग इजीली नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल भी दूंगा कि कौन से केस में नहीं कर सकते हैं। तो जब जेड माइनस जेड नॉट ये फैक्टर हम लोग नहीं कर सकते तब हम लोग कैसे निकालेंगे रेसिड्यू को, उसके लिए हम लोग देखते हैं दूसरा केस। ठीक है, कि इफ़, ये तो पहला एक फार्मूला हो गया, दूसरा देख रहे हैं। अगर एफ जेड का वैल्यू आ जाए मेरा लेट से फाई ऑफ जेड अपॉन साई ऑफ जेड। एफ जेड हम लोग क्या किए, ऐसे फैक्टर में लिख रहे हैं कि एफ जेड का वैल्यू ये आ जाए फाई ऑफ जेड अपॉन साई ऑफ जेड। और यहाँ पे क्या हो कि फाई ऑफ जेड नॉट, ये नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। जेड नॉट क्या है, इसका भी एक सिंपल पोल है, मैं बोल रहा हूँ जेड नॉट सिंपल पोल है। तो अगर फाई में अगर जेड नॉट को पुट करें तो वो 0 नहीं आएगा, लेकिन साई जेड नॉट जो वो 0 आ रहा है। तो अगर हम लोग रेसिड्यू निकालें इस फंक्शन का, रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा फाई, ये जो फंक्शन फाई है इसमें ये जो पॉइंट जेड नॉट है वो पुट कर देंगे अपॉन ये जो साई है उसका डेरिवेटिव करेंगे सिंगल टाइम्स साई डैश और जेड के जगह जेड नॉट पुट कर देंगे। तो ये एक दूसरा फार्मूला है जिससे हम लोग क्या करेंगे, रेसिड्यू निकालेंगे। और ये एप्लीकेबल कब होगा, दिस इज एप्लीकेबल, सो दिस इज एप्लीकेबल व्हेन we can't factor the denominator term। मीन्स जब ये जेड माइनस जेड नॉट को हम लोग फैक्टर नहीं कर सके उस केस में हम लोग ये एप्लीकेबल करेंगे। तो एग्जांपल अगर देखें तो लेट्स से कि एफ जेड का जो वैल्यू है वो मुझे दे दे कॉसेक ऑफ जेड, कॉसेक ऑफ जेड। तो कॉसेक ऑफ जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ऑफ जेड। और यहाँ पे देखें तो जेड इज इक्वल्स टू एन पाई, लेट्स से जेड इज इक्वल्स टू 0। एक यहाँ पे क्या है, वो पोल है, और वो कौन सा पोल है, सिंपल पोल होगा। तो सिंपल पोल है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लगेगा, हम लोग यहाँ पे जेड माइनस 0 नहीं लिख सकते हैं, जेड एफ जेड। ठीक है, तो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग इजीली यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, इस ये हम लोग जब एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तभी डिस्कस कर लेंगे। अब आगे चलते हैं, जब रेसिड्यू किसका निकालेंगे, जब पोल ऑफ ऑर्डर m आ जाए उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा वो देखते हैं। तो हम लोग लेते हैं कि लेट एफ जेड हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर m एट z इज इक्वल्स टू जेड नॉट। देन तो जो एफ जेड का जो वैल्यू आएगा वो हम लोग कैसे लिखेंगे, समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर n प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन अपॉन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर n। ठीक है, और ये क्या है, पोल ऑफ ऑर्डर m है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर m से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड।
तो ये जो टर्म आएगा ये हो जाएगा, दिस इज n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस जेड नॉट, दिस इज n प्लस ऑफ m हो जाएगा, एंड दिस समेसन दिस n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन, ये हो जाएगा z माइनस जेड नॉट टू द पावर m माइनस ऑफ n। ठीक है, m से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया m माइनस ऑफ n। ओके, और ये जो टर्म है z माइनस जेड नॉट टू द पावर m f ऑफ z, इस पूरे टर्म को हम लोग क्या मान लेते हैं, दिस इज ऑफ फाई ऑफ z, लेट्स से। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग एफ जेड का वैल्यू फिर से निकाल सकते हैं। एफ जेड का वैल्यू ये फाई ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर m रहे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया कि अगर मेरे पास पोल अगर ऑर्डर m का है तो फंक्शन किस फॉर्म में रहेगा, इस फंक्शन फॉर्म में रहेगा कि एफ जेड फाई ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर m के फॉर्म में, इस फॉर्म में फंक्शन डिफाइंड होगा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अगर फंक्शन इस फॉर्म में डिफाइंड है तो रेसिड्यू कैसे देंगे। तो जो रेसिड्यू होता है, रेसिड्यू अगर z इज इक्वल्स टू जेड नॉट पे हम लोग बात करें तो ये किसके इक्वल होगा, b1 के इक्वल होगा, और b1 का वैल्यू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड डी जेड के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग एफ जेड का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर सी फाई ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर m डी ऑफ जेड। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कूसी इंटीग्रल फार्मूला यूज करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, तो हम लोग इस फॉर्म को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेट से देखते हैं कि इसे लिखते हैं हम लोग, लेट से 1 अपॉन m माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू m माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई, क्या किए m माइनस 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किए, इंटीग्रेशन ओवर सी f ऑफ z अपॉन z माइनस जेड नॉट टू द पावर, क्या कर रहे हैं m माइनस 1 कर रहे हैं एंड प्लस ऑफ 1 डी जेड कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इस पूरे वैल्यू को देखें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, अगर हम इस पूरे वैल्यू को देखें यहाँ से लेट से यहाँ तक इस पूरे वैल्यू को, तो ये क्या है m माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर सी एफ जेड जेड माइनस जेड नॉट m माइनस 1 प्लस ऑफ 1। तो ये आ गया मेरा कूसी इंटीग्रल फार्मूला फॉर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए, और इसका वैल्यू क्या होता है, दिस इक्वल्स टू, ये इक्वल हो जाएगा लेट से 1 अपॉन m माइनस 1 का फैक्टोरियल, और इसका जो पूरा वैल्यू होगा वो होगा, और यहाँ फाई है ना, लेट्स से फाई, सो दिस इज फाई ऑफ डेरिवेटिव m माइनस 1 ऑफ जेड नॉट। ठीक है, तो ये कहाँ से आ गया, बाय कूसी इंटीग्रल फार्मूला, ये कूसी इंटीग्रल फार्मूला से मेरा आ गया कि जो रेसिड्यू होगा z इज इक्वल्स टू जेड नॉट पे, हम लोग उसे निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। z इज इक्वल्स टू जेड नॉट पे अगर रेसिड्यू निकालना है तो वो होगा फाइट का डेरिवेटिव करेंगे m माइनस 1 टाइम्स, और उसमें क्या करेंगे जेड नॉट जो पॉइंट है उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे और अपॉन डिवाइड कर देंगे m माइनस 1 के फैक्टोरियल से। ठीक है, तो ये एक फार्मूला हो गया, जब पोल का ऑर्डर m दिया रहेगा तो हम लोग इस फार्मूले से रेसिड्यू को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से रेसिड्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इस पर भी हम लोग बेस्ट एक एग्जाम्पल देखेंगे, बट इससे पहले हम लोग क्या डिफाइन कर लेते हैं कि रेसिड्यू कैसे निकालेंगे इन्फिनिटी पे, z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे रेसिड्यू कैसे निकालेंगे वो पहले डिफाइन करते हैं। सो रेसिड्यू मेरे से पूछा जा रहा है एट z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, तो इसका जो वैल्यू होगा वो होगा नेगेटिव ऑफ, ठीक है, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन z in the expansion of f of z। तो जो फंक्शन दिया रहेगा हम लोग क्या करेंगे, उसका एक्सपेंशन करेंगे, और उसमें जो 1 अपॉन जेड का जो कोफिशिएंट आएगा उसमें नेगेटिव साइन ऐड कर देंगे, वही हो जाएगा रेसिड्यू एट z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो जब भी z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी बोले हम लोग ये करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, सब पे बेस्ट एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स से कि एफ जेड जो डिफाइंड है इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो जो फंक्शन डिफाइंड है वो डिफाइंड है z प्लस 3 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 2z। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्या सिंगुलैरिटीज होगा वो पहले निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग,
तो z+3 अपॉन से लिख सकते हैं z इंटू z-2, क्या किया फैक्टर कर लिए, तो z इंटू z-2, तो z इज इक्वल टू 0, एक यहाँ पे वो सिंगुलैरिटी है, एंड z इज इक्वल टू 2, वो भी एक सिंगुलैरिटी है, और दोनों कौन सा सिंगुलैरिटी है, दोनों पोल है ऑर्डर 1 का, मीन्स दोनों क्या है सिंपल पोल है। सो देयरफॉर z इज इक्वल्स टू 0 एंड 2 आर सिंपल पोल, ये क्या आ गया मेरा सिंपल पोल। अब मुझे निकालना है लेट से रेसिड्यू एट z इज इक्वल्स टू 0 पे, तो रेसिड्यू का z इज इक्वल्स टू 0 पे निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट z टेंडिंग टू, ये जो पॉइंट है उसे लिखेंगे, फिर z माइनस z0 था, z0 की जगह यहाँ पे कितना है 0 है, एंड f ऑफ क्या था z, तो दिस इज लिमिट z टेंडिंग टू 0, तो दिस इज z माइनस 0 का z लिख सकते हैं, और एफ जेड की जगह क्या है मेरे पास, ये है पूरा फंक्शन, तो दिस इज z प्लस ऑफ 3 अपॉन z इंटू z ऑफ -2, तो यहाँ से z एंड z कैंसिल आउट, तो ये बच गया, तो दिस z एंड z इज कैंसिल आउट, सो मेरे पास जो वैल्यू बच गया वो हो जाएगा z+3 अपॉन z-2, उसमें क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा -3 अपॉन 2, -3 अपॉन 2, तो ये आ गया रेसिड्यू। अब क्या करेंगे, रेसिड्यू निकालना है मुझे z इज इक्वल्स टू 2 पे, सेम यहाँ पे z0 की जगह कितना है 2 दिया हुआ है, सो लिमिट z टेंडिंग टू 2, so this is z-2 of f of z, so this is limit z tending to 2, this is z-2 into z+3 upon z into z plus of z-2, तो इस बार क्या हो जाएगा z-2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये एंड ये दिस इज कैंसिल आउट, तो मेरे पास बच गया z+3 अपॉन z, तो 2 को जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे ये हो जाएगा 5 अपॉन 2, तो मेरे पास रेसिड्यू निकल गया z इज इक्वल्स टू 0 पे भी, z इज इक्वल्स टू 2 पे भी, और ये कौन सा केस था, जब पोल क्या है मेरा सिंपल पोल हो, पोल क्या हो सिंपल पोल हो। अब सिंपल पोल में और एक प्रॉब्लम मुझे करना था कि जब हम लोग क्या करें उसे डिराइव ना कर सकें, तो एफ जेड क्या हो जाए कॉसेक ऑफ जेड है, तो जिसे हम लोग क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन ऑफ जेड, और इसका सिंगुलैरिटी हम लोग लास्ट क्लास में निकाल चुके हैं, इसका सिंगुलैरिटी क्या होता है, जहाँ जहाँ पे साइन 0 होगा, और साइन 0 कहाँ होता है, तो n पाई पे होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू भी हो सकता है कि z इज इक्वल्स टू 0 पाई, बट हम लोग क्या करेंगे सारे वैल्यू को कंसीडर करें, तो यहाँ पे z इज इक्वल्स टू n पाई जो है मेरे पास वो क्या है r सिंपल पोल्स, ये सारा n के सारे वैल्यू के लिए ये सारा क्या देगा सिंपल पोल देगा, z इज इक्वल्स टू 0, z इज इक्वल्स टू पाई 2 पाई एंड सो ऑन, ठीक है, तो सारा क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपल पोल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, तो एफ जेड को क्या लिखेंगे हम लोग, एफ जेड को अगर हम लोग क्या है यहाँ पे 1 अपॉन साइन जेड है, उसे लिखते हैं फाई ऑफ जेड अपॉन साई ऑफ जेड, ठीक है, तो यहाँ पे सो दिस इम्प्लाई, तो फाई ऑफ जेड का वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 1 आ गया, एंड साई ऑफ जेड का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास साइन ऑफ जेड आ गया। अब जो फॉर्मूला होता है रेसिड्यू का फॉर्मूला जो होगा जेड इज इक्वल्स टू लेट से n पाई पे, वो क्या होता था कि फाई ऑफ जो पॉइंट है उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, फाई ऑफ n पाई अपॉन साई का डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूट करेंगे, और उस पॉइंट पे साई का डेरिवेटिव निकालेंगे और n पाई पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अगर साई का अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालें तो ये हो जाएगा साई डैश जेड इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ जेड, आई होप ये विजिबल हो, तो दिस इज कॉस ऑफ जेड आ गया। अब क्या करेंगे कॉस जेड में हम लोग n पाई पुट करेंगे, तो अगर फाई में n पाई पुट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा, और अगर साई डैश अगर इसमें n पाई पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ n पाई, क्या हो गया कॉस ऑफ n पाई, और कॉस ऑफ n पाई का वैल्यू कितना होता है, जैसे -1 टू द पावर n होता है, ये हो गया -1 टू द पावर n। अब ये डिपेंड करेगा कि n ऑड है कि n इवन है, अगर n इवन होगा तो वैल्यू 1 आ गया, n ऑड होगा तो वैल्यू -1 आ गया, तो यहाँ से मेरे पास दो वैल्यू बदलेगा, जैसे 1 एंड -1, 1 तब मिलेगा जब n क्या हो जाए इवन हो जाए, और जब ऑड हो जाए तो ये मिलेगा -1, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल कि जब पोल का जो ऑर्डर है वो सिंपल पोल ना हो कि कोई किसी ऑर्डर का पोल हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि फंक्शन जो डिफाइंड है वो डिफाइंड है z+1 अपॉन z² इंटू z-3,
तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली लिख सकते हैं कि 0 एक यहाँ पे सिंगुलैरिटी है एंड एक 3 भी सिंगुलैरिटी है, और जो 3 जो सिंगुलैरिटी है उसका जो पोल का ऑर्डर कितना है वो 1 है, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, और यहाँ पे Z जो 0 है उसका कितना होगा, पोल का ऑर्डर 2 होगा। तो यहाँ पे Z इज इक्वल्स टू 0 क्या है, इज ए पोल ऑफ ऑर्डर, किस ऑर्डर का है, 2 है, एंड Z इज इक्वल्स टू 3 इज ए पोल ऑफ ऑर्डर 1, मीन्स सिंपल पोल है, ठीक है, ऑर्डर 1। तो सिंपल पोल का हम लोग अभी रेसिड्यू निकालना जानते हैं, तो इसका तो इजीली निकल जाएगा। हम लोग सीखते हैं इसका कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो फॉर Z इज इक्वल्स टू 0, इसके लिए देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये जो फंक्शन है FZ, इसे हम लोग लिखते हैं फाई ऑफ Z। फाई ऑफ Z में वो सारा फाई का Z का टर्म रहेगा जब Z को पुट करने पे वो 0 ना आए, ठीक है। और ये जो 0 जो पोल आया था वहाँ कहाँ से आया था, Z² को, तो उसे हम लोग एज इट इज़ यहाँ पे रहने देंगे, ठीक है। तो ये जो 0 जो पोल है, ये जो सिंगुलैरिटी है, ये किस टर्म से आया था, Z² से आया था, उसे एज इट इज़ रहने दिए और बाकी सारे टर्म को क्या किए, फाई में इंक्लूड कर दिए। तो यहाँ पे जो फाई का जो वैल्यू आएगा, फाई ऑफ Z, ये हो जाएगा जैसे Z+1 अपॉन Z माइनस ऑफ 3, ठीक है, Z² को छोड़ के बाकी सारा टर्म। अब हम लोग जो रेसिड्यू निकालते हैं उसके लिए क्या करना होता है, डेरिवेटिव करते हैं फाई का। तो फाई का जो डेरिवेटिव होगा ये आ जाएगा, इसे डेरिवेटिव करते हैं, दिस इज Z माइनस 3 माइनस दिस इज Z+1 अपॉन Z माइनस 3 का स्क्वायर, सो Z एंड Z कैंसिल आउट, दिस इज -4 अपॉन Z माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है, वो इसका डेरिवेटिव आ गया। अब रेसिड्यू अगर हम लोग निकालें Z इज इक्वल टू 0 पे, तो ये इक्वल होगा 5 टू द पावर क्या होता था, m-1, मीन्स जितना ऑर्डर है उससे 1 टाइम लेस डेरिवेटिव, मीन्स 5-2-1 विच मीन्स 5-1, मीन्स 5-z निकालना होगा मुझे, और z की जगह क्या आ जाएगा, वैल्यू, उसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो दिस इज 5-0 अपॉन यहाँ पे जो पावर आएगा m-1 उसका फैक्टोरियल, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर से लिख दे रहा हूँ कि फॉर्मूला क्या था, ये था फॉर्मूला Z इज इक्वल टू Z0 पे, ये था कि 5 का पावर m-1 Z0 अपॉन m-1 फैक्टोरियल। यहाँ पे m का वैल्यू कितना है, 2 है, तो जैसे ही यहाँ पे 2 पुट करेंगे ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और Z0 की जगह यहाँ पे क्या है, मेरा 0 है, और यहाँ पे भी 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, वही यूज कर रहे हैं हम लोग। तो मेरे पास 5 तो यहाँ पे है, तो इसमें क्या करेंगे, Z की जगह 0 पुट करेंगे, जैसे Z की जगह यहाँ पे 0 पुट करेंगे ये हो जाएगा 9, तो ये हो गया मेरा -4 अपॉन 9, कितना आ गया वैल्यू, -4 अपॉन 9, ये हो गया रेसिड्यू एट Z इज इक्वल्स टू 0 पे, ठीक है, सीख गए। अब हम लोग निकालते हैं फिर से Z इज इक्वल्स टू 3 पे, तो ये तो 3 क्या है, मेरा सिंपल पोल है, सिंपल पोल के लिए हम लोग क्या रेसिड्यू कैसे निकालते हैं, सिंपल फॉर्मूला है इज इक्वल्स टू लिमिट Z टेंडिंग टू 3 Z माइनस 3 ऑफ f ऑफ Z, सो लिमिट Z टेंडिंग टू 3, तो जैसे ही FZ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहा FZ मेरा, तो क्या होगा, Z माइनस 3 कैंसिल आउट होगा, तो ये बच जाएगा मेरा बस Z+1 अपॉन Z ऑफ स्क्वायर, ये आप लोग खुद से करना, ये कैंसिल आउट हो जाएगा Z माइनस 3, और ये टर्म बचेगा, 3 को जैसे पुट करेंगे ये हो जाएगा मेरा 4 अपॉन 9, ठीक है, तो ये हो गया मेरा 4 अपॉन 9। तो ये किस केस के लिए आया, जब वो सिंपल पोल हो, ठीक है। तो हम लोग एक कर लिया सिंपल पोल पे, एक कर लिया डबल पोल पे, ये पोल ऑफ ऑर्डर 2 को हम लोग डबल पोल भी बोलते हैं। अब हम लोग करते हैं इन्फिनिटी पे कैसे निकालेंगे। जो फंक्शन डिफाइन है वो डिफाइन है Z³ अपॉन Z² माइनस 1, और मेरे से पूछा जा रहा है कि रेसिड्यू एट Z इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना होगा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला था, रेसिड्यू क्या होता था कि हम लोग जब FZ का एक्सपेंड करें, इसका एक्सपेंशन यूज करें, तो 1 अपॉन Z का जो कोएफिशिएंट होगा उसमें नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, Z³ लिखते हैं, और यहाँ से Z² को कॉमन लेते हैं। तो Z² को कॉमन लिए, तो यहाँ से जैसे ही कॉमन आया, जैसे 1 माइनस 1 अपॉन Z² टू द होल पावर कितना आ जाएगा, -1। अब यहाँ पे एक्सपेंशन यूज कर देंगे 1 माइनस x टू द पावर -1 का, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट होकर Z, सो दिस इज 1 प्लस दिस इज एंड सो ऑन। मुझे टर्म नहीं, मुझे क्या चाहिए, 1 अपॉन Z का बस टर्म चाहिए। तो उसके लिए अब देखते हैं, ये हो गया Z+1 अपॉन Z+1 अपॉन Z ऑफ क्यूब एंड सो ऑन।
तो मुझे 1/z मिल गया और इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है। तो रेसिड्यू अगर मुझे निकालना हुआ z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे, तो ये आ जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ 1/z विच इज 1, तो दिस इज -1, ये मेरा आ गया रेसिड्यू एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो रेसिड्यू z इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम लोग और एक प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, fz इज इक्वल्स टू 1/z² प्लस a² का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका पोल क्या होगा वो देखते हैं। तो इसे हम लोग ये फैक्टर कर सकते हैं, जैसे 1/z माइनस a आयोटा इंटू z प्लस a आयोटा लिख सकते हैं, और इसका क्या है होल स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो कि z माइनस a आयोटा इंटू z प्लस a आयोटा इसका फैक्टर हो गया, तो ये इक्वल हो जाएगा मेरा z माइनस a आयोटा का स्क्वायर इंटू z प्लस a आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे a आयोटा एंड माइनस a आयोटा क्या है, दोनों क्या है सिंगुलैरिटीज है, और इनफैक्ट एक्चुअली वो पोल है ऑफ ऑर्डर 2, दोनों क्या है ऑर्डर 2 का पोल है मेरे पास। तो देयरफॉर z इज इक्वल्स टू a आयोटा एंड माइनस a आयोटा आर पोल्स ऑफ ऑर्डर 2। अब हम लोग अगर रेसिड्यू निकालें तो लेट से पहले हम लोग निकालते हैं z इज इक्वल्स टू a आयोटा पे, z इज इक्वल्स टू a आयोटा पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन को हम लोग लिखेंगे fz इज इक्वल्स टू फाई ऑफ z, और ये जो a आयोटा जहाँ से आया उस टर्म को लिखेंगे। तो a आयोटा कहाँ से आया है, z माइनस a आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, इस टर्म को लिखेंगे। ये जो पोल है जो z इज इक्वल्स टू a आयोटा, ये जिस टर्म से आया उसे एज इट इज रहने देंगे। तो यहाँ से फाई ऑफ z का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास, वो आ गया 1/z प्लस a आयोटा का स्क्वायर, ये मेरा फाई z आ गया। अब क्या करेंगे, मेरे पास 2 ऑर्डर का यहाँ पे पोल है, पोल जो है ऑर्डर 2 है, तो जो रेसिड्यू निकालेंगे उसमें क्या होता है 1 लेस उसका डेरिवेटिव ऑर्डर चाहिए। यहाँ पे 2 है मीन्स मुझे 2 - 1 मीन्स 1 डेरिवेटिव चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो ये आ जाएगा -2/z प्लस a आयोटा का होल क्यूब। ठीक है, और इसके बाद क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए इसका। तो फाई डैश एट z का वैल्यू कितना है मेरे पास तो a आयोटा पे वैल्यू चाहिए, वो भी मैं निकाल लेता हूँ। ये आ जाएगा 2a आयोटा का क्यूब, तो ये दिस इज -2/8a³ i क्यूब। तो आई स्क्वायर से माइनस कैंसिल एंड 2 से, तो दिस इज 1/4 आयोटा a³, ये वैल्यू आ गया। तो जो रेसिड्यू का जो फार्मूला होता है z इज इक्वल्स टू a आयोटा पे, वो क्या होगा, दिस इज फाई डैश a आयोटा अपॉन 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये फाई डैश a आयोटा का वैल्यू है 1/4 आयोटा a³। तो ये क्या आ गया, मेरा रेसिड्यू आ गया। अब ऐसे ही आप लोग क्या करो, खुद से निकालो z इज इक्वल्स टू माइनस a आयोटा पे, ये जो वैल्यू है z इज इक्वल्स टू माइनस a आयोटा पे, इस पर कितना आता है पोल का ऑर्डर, मैं बोल रहा हूँ z इज इक्वल्स टू माइनस a आयोटा पे। आप देखो कि रेसिड्यू कितना आ रहा है। ठीक है, और आप चाहो तो एक हाइयर ऑर्डर का भी बना सकते हो कि फंक्शन, सेम क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, सेम प्रॉब्लम 1/z² प्लस a², इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायर करना करके क्यूब कर दें। तो इस बार पोल तो ये जो है सिंगुलैरिटी ये सेम आएगा a आयोटा माइनस a आयोटा, बट ये जो ऑर्डर है ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस बार क्या करना होगा, मुझे 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो ये प्रॉब्लम भी आप लोग बना सकते हो। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें क्या करेंगे हम लोग, उसी रेसिड्यू थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ओके।